हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है एज ब्यूटीफुल एज यू। एपिसोड 1 के शुरुआत में इस ड्रामा की फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम जिशिंग है। जिशिंग अपनी मॉम के साथ वीडियो कॉल पर अपने बॉयफ्रेंड ईचन के साथ फ्लैट खरीदने के बारे में बात कर रही होती है। जिशिंग एक रोबोट इंजीनियर है। ये अपना सामान पैक करके अपने काम के लिए निकल जाती है। अब इस ड्रामा के मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम हान तिंग है। हान तिंग फ्लाइट में मिस्टर वांग से मिलता है। मिस्टर वांग हान तिंग को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हान तिंग कहता है कि मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ। मिस्टर वांग कहते हैं कि तुम मुझे किस चीज से बचाने वाले हो। हान तिंग मिस्टर वांग को प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज का एक एग्रीमेंट दिखाता है। डोंगन मेडिकल के एक एम्प्लॉय ने यूरोप में अपना मेंशन बहुत कम कीमत पर मिस्टर वांग को बेचा होता है। मिस्टर वांग कहते हैं कि इसको पैसों की जरूरत है इसलिए इसने जल्दी में कम कीमत में अपना मेंशन बेच दिया। हान तिंग कहता है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन अगर चेयरमैन ने ये एग्रीमेंट देख लिया तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। हान तिंग चाइना पहुंचकर डोंगयांग मेडिकल का इंचार्ज बनने वाला है। हान तिंग कहते हैं कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जब शेयर की कीमत ज्यादा होगी तो आप बहुत सारे मेंशन खरीद सकते हैं। मिस्टर वांग कहते हैं कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। शिंगजी स्टेशन पर पहुँचती है तो स्टेशन टेम्परेरी क्लोज होता है, इसीलिए ये साइकिल लेकर चली जाती है। हान तिंग को इसके कजन यॉन की कॉल आती है और कहने लगती है कि अगर तुमने बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स को नाराज कर दिया तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। हान तिंग कहता है शायद तुम्हें खबर नहीं हुई। इसके साथ ही इसको मालूम होता है कि मिस्टर वांग मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं। जाते हुए हान तिंग के असिस्टेंट कहता है कि मिस यॉन ने तुम्हें टफ टाइम देने के बारे में सोचा था, लेकिन तुमने तो बोर्ड मीटिंग ही कैंसिल करवा दी है। हान तिंग कहते कि अगर मेरी कजन को ये बात मालूम हो कि उसको कब डोंगयान मेडिकल पर गिव अप करना है तो मैं कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं करता। अब यहाँ पर एक आदमी की वजह से शिंगजी की साइकिल हान तिंग की गाड़ी में जाकर लगती है। जिशिंग हान तिंग के असिस्टेंट से कहती है कि ये एक्सीडेंट इस डिलीवरी बॉय ने नहीं किया, बल्कि एक और पर्सन की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। मैं उसके पीछे गई थी लेकिन उसको पकड़ नहीं पाई। जिशिंग कहती है लेकिन ये मेरी वजह से ही तुम्हारी कार से टकराया है तो मैं इसके साथ पैसे देने को तैयार हूँ। हान तिंग अपने विंडो से जिशिंग को देख लेता है कि जिशिंग को यहाँ पर देखकर बहुत हैरान होता है। ये इसको जानता होता है तो ये अपने असिस्टेंट से कहता है कि इनका नंबर लेकर इनको जाने दो। अब हान तिंग मीटिंग में एक मेडिकल रोबोट की परफॉर्मेंस चेक कर रहा होता है। अब जिशिंग भी जल्दी से यहाँ आ जाती है। इसकी कुलीग कहती है कि इसने तुम्हारी रिपोर्ट चुरा ली है और अब इसकी प्रमोशन हो जाएगी और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जिशिंग कहती है कि किसको मालूम था कि आज बॉस आने वाले हैं। अब प्रेजेंटेशन देते हुए इसको रोबोट के कोर एल्गोरिथम के बारे में नहीं पता होता तो ये पेज आगे कर देता है, लेकिन हान तिंग इसको कहता है कि मुझे डिटेल जाननी है। ये बता नहीं पाता तो हान तिंग कहते हैं कि ये रिपोर्ट तुमने तैयार ही नहीं की। मिजिंग कहती है कि ये हो क्या रहा है तो ये कहने लगता है कि फेज 2 की इंचार्ज हमारी प्रोडक्ट इंजीनियर जिशिंग है। अब जिशिंग जब रिपोर्ट देने के लिए आगे आती तो ये हान तिंग को देखकर बहुत हैरान होती है। रिपोर्ट को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रही होती है। इसकी रिपोर्ट सुनते हुए हान तिंग को इसके कॉलेज की स्पीच याद आ जाती है। सबको जिशिंग की रिपोर्ट बहुत पसंद आती है। मीटिंग खत्म होते ही हान तिंग इसको इग्नोर करके चला जाता है। कंफर्म करने के लिए जिशिंग हान तिंग के बारे में सर्च करती है और कहती है कि ये तो वही था, लेकिन इसने मुझे पहचाना नहीं। मिस जिंग कहती है कि फेज 1 हमारा सक्सेसफुल रहा है तो मैं वीकेंड पर उसके लिए पार्टी अरेंज कर रही हूँ, क्या तुम आओगे। हान तिंग आने के लिए मान जाता है। अब जिशिंग अपने दोस्त सिजाओ से मिलने के लिए जाती है। इसने इसके स्टार्टअप प्लान मॉडिफाई किया होता है। सिजाओ ये प्लान देखकर बहुत खुश होता है और जिशिंग से पूछता है कि क्यों ना स्टार्टअप बिजनेस में तुम भी मुझे ज्वाइन कर लो। जिशिंग कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं फ्लैट खरीदने वाली हूँ और फिर मुझे लोन अदा करना होगा तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। इतने में इसको मैं सेंग की कॉल आती है जो कि इसको कहती है कि तुम्हें आज रात मेरे साथ जाना होगा। इसको अच्छे से तैयार होने का भी कहती है कि हम किसी इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलने के लिए जा रहे हैं। अब तैंग सॉन्ग हान तिंग को इसका ऑफिस दिखाने के लिए लेकर आता है। हान तिंग इससे पूछता है कि ये क्या है तो तैंग सॉन्ग बताता है कि ये लैंप है, मिस्टर शाओ ने भेजा है आपके लिए गिफ्ट के तौर पर। ये लैंप हान तिंग को थोड़ा अजीब सा लगता है। अब मैं सेंग जिशिंग को आकर पिक कर लेती है। ये रास्ते में जाते हुए कहती है कि तुम्हारे बगैर हम इस रोबोट को कभी भी इतनी जल्दी नहीं बना पाते, इसलिए कंपनी की तरफ से कभी भी तुम्हें मिस ट्रीटमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। मिस सिंह इसको कहती है कि हम रेनाई हॉस्पिटल के चेयरमैन के बेटे मिस्टर जाओ से मिलने के लिए जा रहे हैं। जिशिंग कहती है कि मुझे क्या करना होगा। मिस सिंह कहती है कि बे को तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता, इसीलिए तुम मिस्टर जाओ को अपने रोबोट से इंट्रोड्यूस करवाना। अगर हमें ये डील मिल गई तो मैं तुम्हारा बोनस डबल कर दूंगी। ये सुनकर जिशिंग को बहुत खुशी होती है। अब मैं सैंग जिशिंग को अपने साथ इस बार में ले आती। यहाँ पर हान तिंग पहले ही अपने फ्रेंड्स के साथ कार्ड्स खेल रहा होता है। जिशिंग और हान तिंग एक दूसरे को यहाँ पर देखकर थोड़े से सरप्राइज होते हैं। अब मिस सैंग जिशिंग को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती हैं और इससे पूछते हैं कि क्या तुम कार्ड्स खेल सकती हो। जिशिंग कहती है कि हाँ। मिस सैंग जिशिंग को मिस्टर जाओ
के साथ बिठा देते हैं, कहने लगते हैं कि तुम्हें नजर रखनी होगी कहीं मिस्टर साओ चीटिंग ना कर ले। मिस्टर साओ को खेलने में मुश्किल हो रही होती है तो जिशिंग मिस्टर साओ से कहती है कि मैं खेलती हूँ। कार्ड्स खेलते हुए जिशिंग और हानतिंग बार बार एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जिशिंग के पास सिर्फ एक ही कार्ड बचा होता है। मिस्टर साओ हानतिंग से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास 4 एक तरह के कार्ड हैं? ये सुनकर हानतिंग कुछ सोचने लगता है। हानतिंग को कॉलेज का टाइम याद आने लगता है कि ये लोग कॉलेज के टाइम पर भी कार्ड्स खेला करते थे। कि जिशिंग अपने फ्रेंड्स के साथ कार्ड्स खेला करता था और कार्ड्स होते हुए भी ये गिव अप कर देता था जिशिंग को जिताने के लिए। आज भी हानतिंग के पास कार्ड्स होते हैं लेकिन ये गिव अप कर देता है। जिशिंग से कहता है कि तुम जीत गई हो। मिस ज़ेंग इन दोनों को बहुत हैरानगी से देख रही होती हैं। मिस ज़ेंग कहती है कि यंग लोग ज्यादा लकी होते हैं इसीलिए जिशिंग जीत गई है। मिस्टर साओ जिशिंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि जिशिंग लक की वजह से नहीं बल्कि अपनी स्किल की वजह से जीती है। ये देखकर हानतिंग को भी बुरा लग रहा होता है और जिशिंग भी बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है। हानतिंग मिस्टर साओ से कहते हैं कि आप मेरी जगह पर आकर खेलें, मुझे एक फोन कॉल करने जाना है। मिस ज़ेंग भी मिस्टर साओ को यहाँ पर आने के लिए फोर्स करती है। मिस ज़ेंग हानतिंग के पास जब बाहर आती है तो हानतिंग कहता है कि तुम अपनी एम्प्लॉय को इन सब के साथ खेलने दे रही हो, क्या तुम इस तरह से अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट करना चाहती हो? मिस ज़ेंग कहती है कि मैं जिशिंग को आज अपने साथ इसलिए लेकर आई हूँ ताकि वो अपने रोबोट को मिस्टर साओ से इंट्रोड्यूस करवा सके क्योंकि वही इसके बारे में सबसे ज्यादा जानती है। अब कार्ड्स खेलते हुए जिशिंग इन सब को अपने मेडिकल रोबोट बे के बारे में बताने लगती है। जिशिंग बहुत अच्छे से अपने रोबोट के बारे में मिस्टर साओ को बता रही होती है। मिस ज़ेंग कहती है कि हम सबने मिस्टर साओ को खुश रखने की कोशिश की है, तुमने भी तो जानबूझकर हमें जीतने दिया है। हानतिंग कहता है कि तुम उसको जाने तो ये प्राइवेट गैदरिंग है, जब कोई स्ट्रेंजर मेरे इर्द गिर्द होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मिस ज़ेंग कहती है कि हाँ मैं समझ गई हूँ। मिस्टर साओ जिशिंग से कहते हैं कि मैं घर जाकर अपने डैड को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा लेकिन बाद में तुम्हें मुझे एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन देना होगा। जिशिंग कहती कि ठीक है। ये कहते ही मिस्टर साओ इसके पास आते हुए कहने लगते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को WeChat पर ऐड कर लेते हैं। इतने में ही मिस्टर ज़ेंग जिशिंग को अपने पास बुला लेती हैं। जिशिंग जब मिस ज़ेंग के पास आ रही होती है तो हानतिंग फिर से इसको इग्नोर करके चला जाता है। मिस ज़ेंग जिशिंग से कहती है कि हानतिंग को मुझसे कुछ प्राइवेटली बात करनी है तो तुम अब वापस जा सकती हो। इसके बाद हानतिंग एक पुरानी वोंदन शॉप पर आता है। इस शॉप का ऑनर हानतिंग को जानता होता है और कहता है कि बहुत टाइम बाद तुम्हें चाइना में देखा है। इतने में इसका दोस्त भी यहाँ पर आ जाता है। कि हानतिंग से पूछता है कि मिस ज़ेंग के साथ जो लड़की आई थी क्या तुम उसको पहले से जानते हो। इसी मोमेंट पर एपिसोड 1 खत्म हो जाती है।